कोरोना से सेहतयाब होने वाले सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम के अतिया करदा प्लाज्मा ने काम करना शुरू कर दिया। डॉक्टर अकरम कुरैशी तेजी से सेहतयाब होने लगे। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में कोरोना मरीजों की प्लाज्मा थेरेपी का आगाज हो गया। कोरोना से सेहतयाब होने वाले सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम ने प्लाज्मा अतिया कर दिया। तो जैसा कि मुझे पता लगा कि बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में एक आदमी है, मतलब एक इंसान है, तो और उन्हें ओ पॉजिटिव ही चाहिए। मेरी पहले भी कोशिश थी कि ये मैं अपना प्लाज्मा डोनेट कर सकूं। प्रोफेसर जावेद साहब से बात हुई तो मैंने बताया कि मैं मुल्तान में हूँ, तो मैं कोशिश करता हूँ। इन्होंने फिर मोटिवेट किया और फिर हमारे ऑफिस वालों ने बड़ा सपोर्ट किया और फौरी गाड़ी अरेंज की। हम 3 घंटे बल्कि 3.5 घंटे में मुल्तान से यहाँ पहुँचे। सैयद असद नदीम का अतिया करदा प्लाज्मा डॉक्टर अकरम कुरैशी को लगा और वो रूबा सेहत हैं। वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज डॉक्टर जावेद अकरम का कहना है कि डॉक्टर अकरम कुरैशी 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अकरम कुरैशी से स्ट्रगल कर रहे थे, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी और काफी क्रिटिकल साइड पे जा रहे थे। डॉक्टर साहब रूबा सेहत बहुत तेजी से हो रहे हैं, बल्कि इतनी तेजी से हो रहे हैं कि हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि अब उनका सांस बगैर ऑक्सीजन के ठीक है, बिल्कुल हीमोडायनामिकली स्टेबल हैं और वो बहुत दुआएं दे रहे हैं सबको, हमारी पूरी टीम सिटी 42 को, डॉक्टर्स को। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के प्रोड्यूसर सैयद असद नदीम को फ़ोन किया और प्लाज्मा अतिया करने पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नर पंजाब ने कोरोना से सेहतयाब होने वाले दीगर मरीजों से अपील की कि वो भी अपना प्लाज्मा अतिया करें। प्लाज्मा अतिया करने पर वज़ीर आला पंजाब सैयद असद नदीम को शील्ड और इनाम देंगे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क के सेहतमंद होने वाले दीगर कारकुन भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन ने लॉकडाउन में नरमी के फैसले को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं कि चंद रोज़ में कोरोना मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ गई है। हुकूमत सब कुछ अवाम पर मत छोड़े। इसी बारे में वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। प्रेस क्लब में पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन के ज़रिए एहतमाम कोरोना वायरस की मौजूदा सूरत हाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन प्रोफेसर मोहम्मद अफजल मियाँ का कहना था कि कोरोना वायरस से मुतालिक मौजूदा सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान कोरोना केसेस में 3 गुना और अमवात में 5 गुना इजाफा हुआ। इससे हालात की संगीनी का अंदाजा लगाया जा सकता है। दुनिया भर में जहाँ केसेस की तादाद बढ़ती गई, वहाँ लॉकडाउन को बरकरार रखा गया है। हमारी जो इस वक्त निगहदाश्त, इंतहाई निगहदाश्त की कैपेसिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है डे बाई डे, और जो तादाद मरीज़ों की है उसमें बेतहाशा इजाफा हो रहा है और हमें सोचना चाहिए कि हम इस वक्त किस तरफ जा रहे हैं। सदर पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन लाहौर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ निज़ामी का कहना था कि लॉकडाउन में नरमी को मुस्तरद करते हैं। हुकूमत से मुतालबा किया गया कि लॉकडाउन को उस वक्त तक जारी रखना चाहिए जब तक कोरोना केसेस की तादाद कम नहीं होती। ये जो हुकूमत ने फैसला किया है, हम तमाम तंजीमें इसको मुस्तरद करते हैं। हम समझते हैं कि ये फैसला ना तो आज के दिन के मुताबिक है, ना ये साइंटिफिक है, ना ये इंसानी है, ना ये किसी तरह से भी इसे हम कानूनी कह सकते हैं, क्योंकि इससे अवामुन्नास का कतई तौर पे कोई भला होने को नहीं है। इस मौका पर सदर पाकिस्तान एकेडमी ऑफ फैमिली फिजिशियंस डॉक्टर तारिक मियाँ, नायब सदर पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी प्रोफेसर मोहम्मद हारून यूसुफ और सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन पंजाब डॉक्टर सलमान हसीबी मौजूद थे। कैमरामैन वसीम निसार के साथ वकार घुमन, लाहौर। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के निजी लेबॉर्ट्री से कोरोना टेस्ट मनफी आने पर कई सवालात उठ खड़े हुए हैं। उधर लाड़काना में भी खातून का वफात के बाद टेस्ट मनफी आ गया। माहिरीन ने सरकारी सतह पर टेस्टों के निज़ाम को मौसर बनाने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में कोरोना टेस्ट के मेयार पर शकूक व शुबहात के बादल गहरे होने लगे। सरकारी सतह पर टेस्ट मुस्बत आने के बाद निजी लेबॉर्ट्री से मनफी टेस्ट रिपोर्ट्स ने कई सवालात खड़े कर दिए हैं। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद मजारी के निजी लेबॉर्ट्री के टेस्ट रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया, जिसके मुताबिक उनका कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, जबकि सरकारी सतह पर किए गए दोस्त मोहम्मद मजारी के टेस्ट का नतीजा मुस्बत आया था। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली कहते हैं कि उनकी तबीयत बेहतर है, कोरोना की अलामात नहीं, लेकिन वो सेल्फ आइसोलेशन में हैं और चंद रोज में दोबारा टेस्ट भी कराएंगे। जैसे ही मुझे पता लगा मेरा टेस्ट पॉजिटिव है, तो पहले भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ था, अभी भी मैंने अपने आप को आइसोलेशन में रखा हुआ है। मैं तमाम SOPs को फॉलो कर रहा हूँ और जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं मैं वो भी ले रहा हूँ। बस आप सबसे दुआओं की अपील है, और मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है,
इंशाल्लाह मैं जल्द सेहतयाब होऊंगा आपकी दुआओं से। दूसरी तरफ लाड़काना में 3 मई को जाँ बहक होने वाली खातून की कोरोना रिपोर्ट भी नेगेटिव आई है। हाजरा नामी खातून के लवाहिकीन का कहना है कि अस्पताल इंतजामिया ने दौरान ज़चगी इंतकाल पर उसे कोरोना मरीज करार देकर उसकी बगैर कफन के तदफीन कर दी थी। खातून के शौहर अब्दुल्ला भुट्टो ने हुकूमत से मामले की तहकीकात करने का मुतालबा किया है। गुजरावाला में कोरोना के मरीजों का सब्र जवाब दे गया। 6 तरीक का टेस्ट नेगेटिव आ रहा है, 8 तरीक को फिर पॉजिटिव कर दिया। यार ये कौन सा कानून है? 20 तरीक से दलील हो रहा है, 6 तरीक का टेस्ट नेगेटिव, 8 तरीक का टेस्ट पॉजिटिव। अलकरम मार्की कोरोना फील्ड अस्पताल में शदीद गर्मी से परेशान मरीजों ने एहतजाज के बाद इंतजामिया के खिलाफ धरना दे दिया। दूसरी तरफ खैरपुर में इंतजामिया की बड़ी गफलत सामने आई है। पीरगोट में कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आने वाला शख्स जनरल स्टोर चला रहा है। जो ये टेस्ट में वायरस आया है, तो आपको कोई नज़ला, खांसी, बुखार वगैरह या सर में दर्द? कुछ भी नहीं। तो फिर ये कैसे आपकी रिपोर्ट आई है? बस रिपोर्ट गलत ले सकती है। हाँ, जिसकी वजह से कोरोना के मरीज दुकानदार से सामान खरीदने वाले सार्फिन के मुतासिर होने का खदशा है। कौमी इदारा सेहत की मुबैना गफलत सामने आ गई। अरकान पार्लियामेंट की कोरोना टेस्ट की मुस्बत रिपोर्ट में रुकने कौमी असम्बली महबूब शाह की जगह महमूद शाह का नाम लिख दिया। आगा महमूद शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ की मुबैना गफलत से रुकने कौमी असम्बली महमूद शाह मुश्किल का शिकार हो गए। कौमी इदारा सेहत ने रुकने कौमी असम्बली महबूब शाह की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट पर महमूद शाह का नाम लिख दिया। रुकने कौमी असम्बली आगा महमूद शाह की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है। रिपोर्ट में गलत नाम लिखे जाने पर महमूद शाह का कहना है कि इदारे की गफलत से उनके अहले खाना और अजीज परेशानी का शिकार हुए। अब तक पार्लियामेंट हाउस में 2 अरकान कौमी असम्बली और 1 स्टाफ मेंबर के कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए हैं। कोरोना टेस्ट मुस्बत आने वालों में महबूब शाह, गुल जफर खान शामिल हैं। चैम्बर अटेंडेंट जफरयाब का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आया है। दूसरी तरफ कौमी असम्बली और सेनेट इजलास के लिए इस्लामाबाद में मौजूद पार्लियामेंटेरियंस के कोरोना टेस्ट मुकम्मल हो गए। वफाकी वज़ीरा गुलाम सरवर, फ़खर इमाम, मलिक अमीन असलम का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आ गया। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राजा जफरुल हक, सैयद मुशाहिद हुसैन और मलिका बुखारी की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर का कहना है कि ज़्यादा बड़े फैसले हो चुके, अब अमल दरामद का मरहला है। लोगों से लंबे अरसे तक रोज़गार नहीं छीना जा सकता। तमाम मुल्क बंद करने के बजाय मखसूस इलाकों पर फोकस होगा। हमें ज़िंदगी का पहिया चलाने के साथ जानों का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है। उन्होंने मज़ीद क्या कहा, आइए जानते हैं। इस पहले भी बड़ी बात की जा चुकी है और वो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वो टेस्ट जो 15 मार्च को 473 पूरे मुल्क के अंदर सिर्फ हुए थे, कल वो 13,500 टेस्ट हुए हैं। कौन सा इलाका है, वो कौन सी जगह है जहां पर हमें ज़्यादा इस जो वबा फैल रही है और ज़्यादा केसेस हो रहे हैं, ताकि हमने जो एक्शन लेना है बजाय कि तमाम मुल्क को हम बंद करें, हम उन मखसूस इलाकों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करके उनके ऊपर एक्शन लें और वहाँ पर महदूद तरीके से बंद किया जा सके। जो फैसले किए गए कि लोगों को रोज़गार लेने के लिए उनको मौका दिया जाए, जो तकलीफ़ थी लोगों की, उसका वज़ीर आज़म को भी एहसास है और दूसरे लोग जो फैसला साजी के अंदर शामिल हैं उनको भी एहसास है कि ये बहुत भारी इंसानी कीमत ये बेरोज़गारी की सूरत के अंदर आमदनी ख़त्म में लोग अदा कर रहे हैं। लॉकडाउन में नरमी के बाद पंजाब हुकूमत का एक और बड़ा फैसला सामने आ गया। कोरोना के मरीजों को घर में करंतना होने की इजाज़त दे दी गई, ताहम सेल्फ आइसोलेशन कमेटी से इजाज़त लाजमी लेना होगी। कोरोना के मरीज अब अपने घर में भी क्वारंटीन हो सकते हैं। जी हां, प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ पंजाब ने होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप और टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की तजावीज़ की रोशनी में गाइडलाइंस तैयार की गई हैं। कोरोना की अलामात होने पर होम आइसोलेशन कमेटी मरीज की हालत के मुताबिक जायजा लेकर ही होम आइसोलेशन का फैसला करेगी। कोरोना मरीज के होम आइसोलेशन के लिए घर में अलग कमरा, वॉशरूम होना लाजमी होगा। ताहम 1 से ज्यादा कोरोना मरीजों को किसी एक जगह इकट्ठा रखा जा सकता है। हिदायत के मुताबिक कमरे, बरामदे और वॉशरूम को रोजाना की बुनियाद पर डिसइंफेक्ट किया जाना जरूरी होगा। घरों में क्वारंटीन होने वाले मरीजों को सिर्फ पका हुआ खाना डिस्पोजेबल बर्तनों में दिया जा सकेगा। दूसरी जानिब मरीज रोजाना की बुनियाद पर अपने डॉक्टर को ब्लड प्रेशर और बुखार की सूरत हाल से आगाह करेगा। 2 कोरोना टेस्ट नेगेटिव आने पर आइसोलेशन खत्म करने की इजाजत होगी। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन के बाद कल से मशरूत कारोबार खोलने की इजाजत मिल गई। 4 दिन कारोबार, 3 दिन बाजार बंद रहेंगे। वजीर मेहनत सिंध कहते हैं कि शॉपिंग मॉल्स और बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोलने की इजाजत नहीं होगी।
ٹوٹا خدا خدا کر کے لاک ڈاؤن میں کاروبار کیسے کھلے گا واضح ہو گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں صوبے کے اندر کاروبار کھولنے کے حوالے سے معاملات طے پا گئے۔ حکومتی ایس او پیز کے مطابق سندھ میں پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو کاروبار ہوگا۔ جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو بازار نہیں کھلیں گے۔ کاروبار صبح 6 بجے سے شام 5 بجے کھولنے کی اجازت ہوگی۔ ایس او پیز کے مطابق تمام شاپنگ مالز بند رہیں گے۔ وزیر محنت سعید غنی کہتے ہیں کہ مارکیٹوں کو ایس او پیز کے ساتھ کھولنے کی بات ہوئی ہے۔ تاجروں سے گزارش ہے کہ وہ ایس او پیز پر سختی سے عمل درآمد کریں۔ شاپنگز اور ڈپارٹمنٹل اسٹور نہیں کھولنے دیں گے۔ میئر کراچی کہتے ہیں خواہش تھی کہ بڑی مارکیٹیں کھولی جائیں۔ کاروبار کھلوانے کا کریڈٹ وسیم اختر نے تاجروں کی جھولی میں ڈال دیا۔ پلازاز بھی کھلنے چاہیے، مالز بالکل بند ہوں، جو ایس او پی بنائی گئی ہے بالکل اس پہ عمل کریں، اور یہ کریڈٹ میں کراچی کے تاجروں کو دوں گا۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے جب ایس او پیز بنتی ہیں، چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ بنائے چاہے وہ سندھ گورنمنٹ بنائے، کراچی کے تاجروں کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا۔ تاجر رہنماؤں نے بھی حکومتی مشروط اجازت پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ ہر طرح کے کاروبار کو کھولنے کی اجازت دی، اس کے لیے ہم وزیر اعلیٰ سندھ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سے لے کے جمعرات تک، اور فی الحال یہ سی ایم صاحب نے کہا کہ یہ ہم کھول رہے ہیں مارکیٹیں، یہ آپ اس میں کچھ اچھا کر کے دکھائیے، ایس او پیز پر عمل کر کے دکھائیے، تو انشاءاللہ آگے بھی اس میں آپ کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے۔ 2 ماہ کی طویل جدوجہد کے بعد تاجروں نے اپنا مطالبہ منوا ہی لیا۔ ایس او پیز کے تحت سرکار نے دکانیں کھولنے کی اجازت تو دے دی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تاجر برادری ایس او پیز پر کتنا عمل درآمد کر پاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کے اعلان کے بعد مختلف شہروں میں کاروبار کھول لیے گئے۔ ایس او پیز کو ہوا میں اڑا دیا گیا۔ پولیس اور ضلع انتظامیہ بھی احکامات پر عمل درآمد کرانے میں ناکام نظر آتی ہے۔ لاک ڈاؤن میں نرمی کا اعلان ہوا تو کاروباری حضرات نے شتر بے مہار کا سا مظاہرہ کیا۔ مختلف شہروں میں تاجروں نے ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی۔ پابندی کے باوجود دکانوں کے آدھے شٹر کھول کر سامان فروخت کیا جانے لگا۔ عمر کوٹ میں مویشی منڈی سج گئی۔ تھر پارکر اور عمر کوٹ سے لوگ جانور بیچنے پہنچ گئے۔ لوگ جمع ہونے کی وجہ سے کورونا وائرس پھیلنے کا اندیشہ ہو گیا۔ مقامی پولیس بھی سماجی فاصلہ برقرار رکھوانے میں ناکام ہو گئی۔ اسلام آباد میں چھوٹی مارکیٹس کھولنے کی اجازت ملنے کے بعد اسٹال ہولڈر سے ہفتہ وار بازار کھولنے کا مطالبہ کر دیا۔ اسی حوالے سے اسٹال ہولڈرز نے H9 بازار میں احتجاج بھی کیا۔ رمضان المبارک کے ہر گزرتے دن کے ساتھ مہنگائی عروج پکڑتی جا رہی ہے، مگر انتظامیہ عوام کو ناجائز منافع خوروں سے بچانے میں ناکام ہے۔ مارکیٹ میں سبزیاں اور پھل سرکاری نرخنامے سے 90 روپے فی کلو تک مہنگے فروخت ہو رہے ہیں۔ انتظامیہ پھلوں اور سبزیوں کے نرخ تو جاری کر دیتی ہے، مگر دکانداروں سے اس پر عمل کرانے میں ہمیشہ ناکام رہتی ہے۔ سرکاری نرخ نامے کے مطابق سبزیوں میں 1 کلو آلو نیا کچا چھلکا اول کی زیادہ سے زیادہ قیمت 53 روپے مقرر کی گئی، لیکن شہر کے بیشتر علاقوں میں اس کی 65 روپے سے لے کر 68 روپے تک فروخت جاری ہے۔ 1 کلو پیاز درجہ اول کی زیادہ سے زیادہ قیمت 36 روپے مقرر ہے، تاہم دکانداروں نے 45 سے 50 روپے تک فروخت کیا۔ ٹماٹر درجہ اول 28 روپے کی بجائے 33 سے 35 روپے، لہسن دیسی 140 کے بجائے 180 سے 190 روپے فی کلو، ادرک تھائی لینڈ 210 کی بجائے 290 سے 300 روپے، ادرک چائنا 305 کی بجائے 320 سے 330 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ مارکیٹ میں لیمو چائنا 380 روپے اور دیسی لیمو 460 روپے تک فروخت ہوا۔ پھلوں میں سیب کالا کولو پہاڑی درجہ اول 235 کی سرکاری قیمت کی بجائے 325 روپے فی کلو فروخت ہو رہا ہے۔ کیلا اول 190 کی بجائے 210 سے 220 روپے فی درجن اور کیلا دوئم 110 کی بجائے 170 روپے فی درجن تک فروخت ہو رہا ہے۔ سندھ کے مختلف اضلاع میں ٹڈی دل کے حملے جاری ہیں۔ ہزاروں ایکڑ پر کھڑی فصلوں اور سبزیوں کو چٹ کر دیا۔ کاشتکاروں کو کروڑوں روپے کا نقصان ہوا۔ انتظامیہ کی جانب سے کسی بھی قسم کے انتظامات نہیں کیے گئے۔ کئی علاقوں میں عوام نے ٹڈی دل کو پکڑ کر ڈشیں بنا کر کھانا شروع کر دیا۔ ٹڈی دل آئی اور چھا گئی۔ سندھ کے مختلف اضلاع مٹیاری، خیرپور ناتھن شاہ، شہداد پور، سکھر اور دیگر شہروں میں ٹڈی دل نے تباہی مچا دی۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی فصلوں کی کھیت پر ٹڈی دل ہی نظر آ رہے ہیں۔ ٹڈی دل نے گندم، تربوز اور گنے کی فصلوں کو چٹ کر دیا۔ چنے، ٹماٹر، تربوز سمیت سبزیوں کو بھی تباہ کر دیا۔ ٹڈی دل کے حملے سے فصلوں کو محفوظ بنانے کے لیے ضلع انتظامیہ نے کسی قسم کے کوئی انتظامات نہیں کیے۔ فصلوں کے متاثر ہونے پر آبادکار اور کاشتکار پریشان ہیں۔ پریشانی بہت ہو رہی ہے، دیکھیں ایک تو اوپر سے فصل ہو رہی نہیں ہے، بیج میں کمی ہے، ہمارے
कपास होती नहीं है अच्छी, और दूसरी अभी देख रहे हो टिड्डी दिल भी आ गई है इधर, बहुत परेशानी हो रही है हमें। काश्तकारों ने हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि टिड्डी दल के खात्मे के लिए फौरी तौर पर स्प्रे कराया जाए। दूसरी तरफ शहदादपुर में लॉकडाउन और भूख के सताए अवाम ने टिड्डी दल को पकड़कर डिशें बनाकर खाना शुरू कर दी। माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। माँ एक ऐसी हस्ती है जो औलाद के लिए तेज धूप में भी छाँव की मानंद होती है। मुल्तान के सोबिया माजूर होने के बावजूद अपने 2 बच्चों का ख्याल भरपूर तरीके से रखती हैं। इसी बारे में अलिशबा आसिफ की रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी माँ की अजमत को सलाम पेश करने के लिए आलमी दिन मनाया जा रहा है। मुल्तान की सोबिका माजूर होने के बावजूद अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करती है। बच्चों को तैयार करना हो या बच्चों के लिए खाना बनाना, सोबिका को बहुत अच्छे से आता है। इस तरह संभालती हूँ कि मेरे बच्चे ये महसूस ना करें कि हमारी माँ हमारा कुछ कर नहीं सकती, क्योंकि हमारे माँ बाप ने, हमारी माँ ने हमें जिस तरह बचपन से पाला है, मैं उन माँओं को सलाम पेश करती हूँ, क्योंकि हमारे जैसों को संभालना बहुत मुश्किल काम है। सोबिका सिलाई कढ़ाई के साथ अपना गुजर बसर करने के लिए घर का खाना बनाकर फरोख्त करती है। सोबिका का कहना है कि वो दिन रात मेहनत अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रही हैं। वो चाहती हैं कि बड़े होकर इसके बच्चे अपनी माँ पर फख्र करें। कैमरामैन आमिर शाह के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। हुर्रियत रहनुमा यासिन मलिक की अहलिया मशाल मलिक का कहना है कि आज माओं के आलमी दिन पर कश्मीरी माओं को भी याद रखने का दिन है। भारत ने गुज़िश्ता 9 माह में मकबूजा कश्मीर की मईशत तबाह कर दी। कहती हैं कि मकबूजा कश्मीर में लॉकडाउन बदतरीन सूरत में नाफिज है। कुछ भी हो सकता है, ये मैं आज जो बात, ये पहले भी मैं कहती थी, मगर अब जिस तरीके से 27 फरवरी को जो न्यूक्लियर कोड्स एक्सचेंज हुए थे, उससे भी बदतर अज़ाइम है इस वक्त मोदी सरकार के। किस कोरोना की आड़ में वो किस हद तक चला जाएगा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, LOC पे हुर्रियत रहनुमाओं की सारों की जानें खतरे में हैं। मकबूजा कश्मीर में खून और बारूद की बू इतनी है कि मौसम भी इससे आलूदा है, मगर आज़ाद कश्मीर से ताज़ा हवाएं आज़ादी तक भारत का रुख करती रहेंगी। तो जानते हैं कि आज श्रीनगर का मौसम कैसा है। श्रीनगर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 18 दर्जे सेंटीग्रेड और कम से कम 12 दर्जे सेंटीग्रेड रहा। दूसरी जानिब शोपियाँ में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 14 और कम से कम 9 दर्जे सेंटीग्रेड रहा। श्रीनगर का दर्जा हरारत ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। भारत इन दिनों अपने मीडिया पर आज़ाद कश्मीर का मौसम बताकर ये ख्वाब बुन रहा है कि शायद वो इस तरह पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ से दस्तबरदार करा सकता है। लेकिन अगर कश्मीर की आज़ादी मौसम का हाल बताने पर मौकूफ़ है तो पाकिस्तान को भी दिल्ली के मौसम का हाल बताना पड़ सकता है। भारत के 56 इंच सीने वाले वजीर आजम से मईशत संभल रही है न कोरोना, जिससे तवज्जो हटाने के लिए मोदी का भारत आजाद कश्मीर का मौसम बताने पर उतर आया है। जरा ये वीडियो क्लिप देखिए। गिलगित बाल्तिस्तान में अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम 4 डिग्री सेल्सियस रहा। मुजफ्फराबाद, यहाँ अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस रहा। कश्मीर मुतनाज़ा इलाका है। आलमी कवानीन के तहत पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम कश्मीर बारे ये इकदाम गैर कानूनी है, मगर भारत मकबूजा कश्मीर में पहले ही हर आलमी कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। इसलिए कहा जा सकता है कि मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर। बेहतर तो यह है कि पाकिस्तान भी श्रीनगर का मौसम बताए और मुमकिन हो तो दिल्ली का मौसम भी बता दिया जाए। अगर कश्मीर की जंग अब मौसम का हाल बताने पर ही लड़ी जानी है तो पाकिस्तान को भी ईंट का जवाब पत्थर से देना बनता है कि इसकी दावत सरहद पार से आई है। मारूफ कव्वाल अमजद साबरी को दुनिया से कूच किए 4 बरस बीत गए। कराची में 16 रमजान अल मुबारक को अमजद साबरी गोली लगने से जाँ बहक हुए थे। ये रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान के लेजेंडरी कव्वाल गुलाम फरीद साबरी के बेटे और मकबूल साबरी के भतीजे अमजद साबरी 23 दिसंबर 1976 को कराची में पैदा हुए। गुलाम फरीद साबरी के 5 बेटों में अमजद साबरी का तीसरा नंबर था। अमजद साबरी ने 9 साल की उम्र में अपने वालिद से फने कव्वाली सीखना शुरू किया और रफ्ता रफ्ता फने कव्वाली में दुनिया भर में आला मुकाम हासिल। अमजद साबरी ने अमरीका, बरतानिया और कनाडा समेत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फन का मुजाहरा किया और अपने वालिद और चचा के अंदाज को बरकरार रखने की भी
कोशिश की। अमजद साबरी का आखिरी कलाम, मैं कब्र अंधेरी में जाऊंगा जब तन्हा, मद्दाहों के दिलों पर नक्श है। कराची में 16 रमजान 22 जून 2016 को दोपहर तकरीबन 4 बजे के करीब कव्वाल अमजद साबरी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग की। अमजद साबरी के सर पर गोली लगने से उनकी मौत वाक़ई हो गई। मानिया शकील, 24 न्यूज़, कराची। हब डैम में 2 औरतें डूबकर जाँ बहक हो गई हैं। खवातीन मलीर खान मोहम्मद खास खैली गोट की रिहायशी थीं और पानी भरने के लिए हब डैम आई थी, जहां पर डूबकर जाँ बहक हो चुकी हैं। खवातीन मलीर खान मोहम्मद खास खैल गोट की रिहायशी थीं और पानी भरने के लिए हब डैम आई थीं।